को ये देखकर शरीफ हुसैन पर बहुत गुस्सा है कि हमारे इस पपेट की इतनी हिम्मत कि वो हमें आंखें दिखाई। लेकिन शरीफ हुसैन ने फलस्तीन यहूदियों के हवाले नहीं किया। ये देखकर ब्रिटिश एम्पायर ने अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया, जिसके बाद एक ऐसी अजीब सिचुएशन बनी कि पूरी दुनिया में अरबों का कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। और ये सब देखकर इस मौके का सबसे बड़ा फायदा एक जवान अरब लीडर ने उठाया, सऊद खानदान का किंग अब्दुल अजीज। अब अब्दुल अजीज शरीफ हुसैन से बिल्कुल ऑपोजिट था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि अगर दुनिया से खिलाफत खत्म होती है तो होने दो, अगर फलस्तीन यहूदियों को मिलता है तो मिलने दो। उसे सिर्फ अरब का बादशाह बनना था और अंग्रेजों को भी बिल्कुल ऐसे ही एक सेल्फिश मुसलमान लीडर की जरूरत थी जो सिर्फ अपना सोचे और बाकी मुसलमानों की उसे कोई परवाह ना हो। इसीलिए शरीफ हुसैन से अपना सपोर्ट हटाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ अब्दुल अजीज को सपोर्ट किया, जिसके बाद अब्दुल अजीज अपनी फौज के साथ तेजी से मक्का और मदीना फतह करने के लिए रियाद से रवाना हुआ। एंड ऑफ कोर्स अंग्रेजों की मदद से अब्दुल अजीज ने आसानी से पूरा हिजाज फतह कर लिया। और अब्दुल अजीज की ताकत को देखकर मक्का के सारे उलमा ने काबा के सामने उसके हाथ पर बैठ की। मक्का और मदीना को फतह करने के बाद अब्दुल अजीज की बादशाहत इस सारे इलाके पर फैल गई और इस तरह दुनिया में एक नई रियासत बनी, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और अब्दुल अजीज इसका पहला बादशाह। सबसे पहले किंग अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा नजद, जिसमें सऊदी खानदान का कैपिटल रियाद था, जिसका गवर्नर उसने अपने बड़े बेटे सऊद बिन अब्दुल अजीज को बनाया। और दूसरा हिस्सा हिजाज, जहां इस्लाम की सबसे होली साइट्स थी, मक्का और मदीना। और यहाँ का गवर्नर बादशाह ने अपने दूसरे बेटे को बनाया, प्रिंस फैसल। अब जैसे ही सऊदी अरब एक स्टेट बना, सऊदी के बिल्कुल पास ही एक मुल्क बहरीन में अरब का सबसे पहला ऑयल का कुआं डिस्कवर हुआ। ये देखकर अब्दुल अजीज ने भी अपने अंग्रेज दोस्तों के साथ मिलकर सऊदी